कितना 430, 205, 197 और 37, तो ये डिक्रीजिंग है भी है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म बोलूं तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 213 और लास्ट टर्म आपका क्या है 137। पहले हम एन टर्म निकाल लें, एन टर्म के बिना तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एन टर्म निकालते हैं, तो ए आपको पता है पहले उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा था आगे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस कर दो, तो कितना है माइनस। देखो बच्चों से बेसिक गलतियां भी हुई हैं, तो प्लीज आप वो बेसिक गलतियां रिपीट मत करें। तो ए और डी पता चल गए, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म को एक हम टी एन की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एन हमारा 37 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या होगा 213 को इधर भेज दूं तो 37 माइनस 213 माइनस 8 एन माइनस 1 कर दूं, ये प्लस माइनस आगे लिख लिया है। 213 में से 37 माइनस करो तो क्या आएगा 6, बचेगा 10, 7 है ना 1, यही आ रहा है ना 176। देखो माइनस से माइनस काटो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो n 23 आएगा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1 है ना। तो n 23 टर्म, तो कितनी टर्म्स हैं 23। अब ध्यान से समझना, अगर इवन टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म नहीं होंगे तो दो होंगे। अगर इवन टर्म्स होंगे, अगर मैं 6 की बात करूं, यहाँ मान लो ए बी सी डी, अब मिडिल बताना, ये दोनों मिडिल है। अगर इवन टर्म होते हैं तो उसका n/2 कर दो और वो भी और उसकी आगे वाली भी, ये दोनों मिडिल है। बट अगर ये ई हो जाता तो इसे कैसे हासिल करते हैं कि और टर्म में एक प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, समझ में आया। तो कितने टर्म्स आए हैं आपकी तरफ बताइए, मिडिल टर्म क्या होगा तो 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स 12 और टी 12 का फॉर्मूला a प्लस 11d, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। a क्या है बच्चे 213 प्लस 11 माइनस 8, 213 माइनस 8 आएगा, फिर कैरी दे दो 30 30 में से 5 बचेगा 0, कैरी दो 10 2 1 125 आ रहा है। तो दैट विल बी योर मिडिल टर्म। क्लियर है या नहीं है? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। If the third and ninth term of an APR, तो अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो a प्लस 2d क्या है और a प्लस 2d कितना गिवन है, ये इससे देखो 4, तो a प्लस 2d आपको 4 गिवन है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? थर्ड टर्म 4 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, हाँ। नाइन टर्म मतलब a प्लस 8 और ये कितना गिवन है a प्लस 8। अब मुझे बताओ क्या करें, तो देखो a निकालने के लिए सबसे बेस्ट है आप सॉल्व कर डालो, सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सी छोड़ो। तो किसी को भी आगे ऊपर लिख दो, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू 5 और सबट्रैक्ट के लिए एक लाइन छोड़ो, साइन चेंज 8 माइनस 6d कौन है भाई, आपके पास -2 आ गया। एक कोई भी इक्वेशन में डाल दो, तो a प्लस 2 इंटू -2, a माइनस 4 उधर जाके a बदल गया, ये बदल गया, क्या पूछा है वहाँ में, अब वो कह रहे हैं 0 कम होगा। अब देखो इसका मतलब एक कंफर्म बात है कि a आपको पता है, d आपको पता है, तो ये नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग AP है, तो tn 0 कब होगा ये पूछा वहाँ, मतलब टर्म 0 कब होगा, मतलब tn 0 कब होगा, तो उस जगह का n बताओ, समझे हैं n, तो a प्लस n-1d कब 0 होगा ये हमें जानना है। तो हमें n निकालना है, a कितना है 8 प्लस n-1 और d कितना है इक्वल टू, देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 n-1 इक्वल टू 0 ही तो है, इसको उधर भेजो
2 1 2 4 जा -4 sir. तो n minus 1 equal to 4, n equal to 5. तो कौन सी टर्म जीरो होगी इसे? देखो वर्ड कॉलम तोड़ना सीख रहे हो, कैसे तोड़ते हैं। ओके नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला होमवर्क से करना, ठीक है। ए टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो, इससे क्या फायदा होगा? ऐसे ही टी एन ए प्लस प्लस 7d इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -7d हो जाएगा। तो a और d में एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा, समझ में आ रहा है? आपके पास a और d में क्या आ जाएगा? रिलेशन। फिर आगे क्या कह रहा है? प्रूव दैट 38 टर्म इज 3 टाइम्स 18 टर्म। तो 38 टर्म क्या होगा? अच्छा बोल जाएगा। देखो इधर देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या बोल रहा है, फटाफट बताओ। 8 टर्म इज 0, a plus 7 equals to -7। ये आई बात समझ में नहीं है? फिर वो आपसे कह रहा है प्रूव दैट 38 टर्म, तो 38 पहले निकाल लो, A plus 70 और a आपको पता है 70 -70 कितना आया? 30। ये क्या आया? 38 टर्म। क्लियर है? Yes, sir. आगे अभी क्या बात है रही? 18 टर्म और होगी, तो 18 टर्म से निकाल लो, a प्लस 70, a की वैल्यू -70, 70 कितना आया? 10d कितना आया? 18 टर्म। अब वो आपसे क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 38 टर्म is 3 times 18 टर्म। आई बात समझ में? वर्ड है उससे कैसे मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन लिखना है? 38 टर्म क्या है आपकी? एलएचएस क्या है? 38 टर्म है आपका 30d। आरएचएस 3 टर्म 3 टू 30 ना, तो कितना आया? वाओ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये कैसे होता है, इसका तरीका सुन लो। आपके पास ये डिक्रीजिंग एपी होगा 101%, तो डिक्रीजिंग एपी में सबसे पहले आप क्या करो, इस टर्म में ए और डी निकालो, निकल जाएगा। फिर ए और डी के बाद वो टर्म जीरो कब होगी वो निकालो। अब अगर जीरो होगी नहीं होगी हमें मतलब नहीं है, बट अब जीरो निकालो। अब मान लो जीरो आया 7.5 टर्म, अब तुम होगा 7.5 तो होता नहीं, मैंने कहा बोला कि हमें जीरो निकालना है। 7.5 टर्म जीरो हुआ है, इसका मतलब 8 टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। डिक्रीजिंग एपी है ना, जीरो कब आया? आप एक नंबर के साथ जा रहे हो ऐसे, यहाँ पर जीरो है, ये आया 7.5 टर्म। अब 7.5 टर्म नहीं होती, बट कैलकुलेशन में तो आपने 7.5 निकाली, यानी डिक्रीजिंग एपी में 8 टर्म जो होगी वो नेगेटिव की होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग जा रहे हो। समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? या करके बताऊं? कर लोगे? नेक्स्ट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखो ये थोड़ा सा ना बुद्धि का क्वेश्चन है। बुद्धि किस पास है? ओ माय गॉड, लड़कियों ने हाथ ही उठाया के ये क्या चीज है? कौन सी चीज है? अरे है भाई, सबके पास है, मैं मानता हूँ। 3 डिजिट नंबर 100 होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 7 से डिविजिबल, तो 100 7 से डिविजिबल है? ओके। 101 102 तो तुम कर भी रहे हो, बस तुक्का बजा रहे हो। ये भी नहीं है, ये पहला 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नंबर मिल गया, ठीक है। लास्ट नंबर लेते हैं 999, चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है? दोस्तों लाओ, ये है सर 996 ये है ये है यस सर यस पक्का? यस सर क्या आएगा मुझे बताओ। 249 जो हो गया है? नहीं है, ये नहीं है, नहीं होगा। 995 आएगा। अब हाँ सर, अब 995
ये है हाँ सही यार है है नहीं किसी ने 994 मैं बोल रहा है 994 है। यस हाँ सर है सर है 142 सर ठीक है सर आ गया 142 है सर चलो आप बिल्कुल मानता हूँ है। ठीक है ओके ठीक है। तो ये आपकी स्टार्टिंग टर्म है। अब अगर इसका नेक्स्ट टर्म जानना चाहते हो तो 7 plus कर दो। 112 आएगा यस और ये ऐसे ही अंदर से 994 लास्ट टर्म। तो अब मुझे बताओ पहला क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है? इसके अंदर एक डिवाइड किया है बस। ठीक है ये पहला है ए डी 7 ही है लास्ट टर्म 994 है। आपसे क्या पूछा है कितने टर्म है n निकाल लो। इसमें उसमें फर्क क्या है समझ में आया? ओके नेक्स्ट है 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है तो 2AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है Same. तो इसका A कैपिटल है इसका A स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस दोनों का D। कोई डाउट? द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 इज -1। अरे वाह वेरी गुड कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है एंड दैट ऑफ अनदर अरे वाह बढ़िया लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर टर्म? T4 इसका निकालो T4 इसका निकालो। ठीक है अब मजेदार बात बताओ कॉमन डिफरेंस सेम है। यस सर अब ध्यान से मुझे बताओ इसका T4 क्या होने वाला है? सर, इसका तो A मानो और इसका स्मॉल a मानो सर A का A प्लस 3D और इसका 4 टर्म क्या होता है? 3D तो D तो सेम ही है और हमें बोला इन दोनों अच्छा इसको छोटा T है ना इससे कंफ्यूजन हो और बोला इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये तो बोला है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो T4 क्या है A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D A प्लस 3D माइनस यानी -1 माइनस -1 दैट कम्स तो आप डिफरेंस निकाल लो दोनों आंसर होंगे क्योंकि अगर आप फर्स्ट से सेकंड करो सेकंड से फर्स्ट। मजेदार बात इसमें क्या है आप थर्ड टर्म की फोर्थ टर्म की जगह 10th टर्म निकालो तो भी आंसर सेम है जो कॉमन डिफरेंस सेम ही है। अगर आप 10th टर्म जाते तो 9 हो जाते ये भी 9 हो जाते कटता तो जब भी है 100 भी टर्म बोलो तो भाई कितनी भी टर्म निकालो अल्टीमेट रिजल्ट दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही होना है। MCQ क्वेश्चन है ये। If 2AP have the same common difference, then what will be the difference of their 1000 term? अब बच्चा बोल रहा है क्या है? So A minus A, D minus D या 999 A minus 999 A ऐसे ऑप्शन में दे देंगे। कुछ नहीं भाई कैपिटल A माइनस स्मॉल है अगर दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग दे रखे हैं तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है ओके नेक्स्ट क्या है इफ एन AP रेशियो ऑफ 4 टर्म एंड 9 टर्म इज दिस तो 4 टर्म और 9 टर्म क्या होती है जरा मुझे उनको बताओ। 4 टर्म T4 और 9 टर्म T9 है ना ये 1/3 1:3 मतलब 1/3 A plus 3D A plus 3 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक उधर में जो 3A माइनस 8D माइनस 9D 2A माइनस ठीक है जो मन करे वो लिख दो या D इक्वल्स टू -2 जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो रिलेशन पकड़ लो और उसी से हम कर देंगे। ठीक है आगे क्या बोला आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म एंड 15 टर्म तो 12 टर्म होगा मेरे ख्याल से A प्लस मेरे हिसाब से यही होगा ना तुम्हारे A प्लस 11 और D की वैल्यू आप निकाल चुके -40 -2 अब ध्यान से देखो A -22A यही होगा A -22 होगा -21 अपॉन ये कितना हो जाएगा A से उड़ाओ माइनस से माइनस उड़ाओ 3 7 क्या आया 7
7:9 ठीक है Yes, sir. इतना सिंपल क्वेश्चन है ठीक। लास्ट वाला देखो, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, याद है। 7 टर्म जब आप लेते हो तो आप क्या करते हो, किसी एपी को या तो यूज कर लो या एपी को उल्टा कर लो, आपके पास 2 चॉइस होती है कभी करने की, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क से करना नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं कल करा दूंगा, ठीक है।